ब्रिगेड साहब, ये जो अभी बात कर रहे हैं अहमद, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि उनकी रीच, उनका मीडिया, इससे बड़ा अटैक होता है जो एक इंसिडेंट हो जाता है। अब ये जो इजराइलीज हैं जिनके बारे में हम भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी बुनियानुल मरसूस के ज़माने में भी उनकी बैक पे बैठकर इंडियंस को गाइड कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। सो इजरायली प्राइम मिनिस्टर का ये कहना ऑस्ट्रेलियंस को कि देखें गाजा के मसले के ऊपर जो हम वो सपोर्ट चाहते थे दुनिया से, उनको उस तरह नहीं मिल पाई क्योंकि यूरोप ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इस किस्म की कंट्रीज़ ने अपोज किया, रेजिस्ट किया इस प्रोसेस को। सो वो अब उनको इशारे में ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये दहशतगर्दी जो है ये बड़ा फिनोमेना है, बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। सो इसको कैसे देखते हैं आप कि वो अब उनको क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम पोस्ट, इंडियन मीडिया और फिर इस इजरायली प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, हाउ डू यू सी दिस? अच्छा, एक तो वो देखे ना, जो यरूशलेम पोस्ट को खबर फीड किसने किया, कहाँ से ली खबर? वो ANI है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, द बिगेस्ट लार्जेस्ट इन एशिया। और ये वो मीडिया आउटलेट है जिसने बेसिकली जो EU लैब ने जब इंडियन क्रॉनिकल्स जो एक्सपोज किए, तो इसमें ये खबरें लेते थे। उस पर ये जो ANI फेक मीडिया आउटलेट से खबर लेके फिर मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को ये फीड करती थी। और तो उसके क्रेडिबिलिटी तो उस वजह से भी नहीं थी, सिंस रॉ पीछे इन्वॉल्व थी तो इसको भी यूज किया जा रहा था। और अभी भी अगेन दिस इज अगेन इंस्ट्रूमेंटल, तो इसमें वो नेक्सिस वगैरह जो हैं वो इसमें से लगता है। और बाकी देखें कि जो इनका नेक्सिस है इंडिया का और इजराइल का, तो बहुत अरसे से चल रहा है और दुनिया को भी पता है। लेकिन ये क्यों अभी इजरायलीज थ्रेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में हमने देखा गजा के बारे में जिस तरह सपोर्ट थी, ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी, इवन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया में, कि लाखों लोग सड़कों पे आए और उन्होंने कंडेम किया है इजरायली एट्रोसिटीज और किलिंग जो वहां पे उन्होंने की थी। तो अब वो उसको टांट कर रहे थे कि फिर इस्लामोफोबिया को बेसिकली अब वो एक उस नैरेटिव को भी पुश कर रहे हैं कि देखें मुसलमान है। और जिस तरह आप सोशल मीडिया पे आप देखें कि मुसलमानों के अगेंस्ट लोग गिनवा रहे हैं कि ये मुसलमान ही हर जगह पे ये कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन अपनी ली थी ना, पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट करने की बात की थी। अब इन मुल्कों को इसी तरीके से फिर डराया जाता है। लेकिन मैं आपकी, ज़ाहिर आप मिलिट्री में रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, ज़रा मुझे उस एक्सपीरियंस से समझना चाहता हूँ। ये जो फायरिंग वाले इंसिडेंट हो रहे हैं दुनिया में, ज़ाहिर है इसका बैकग्राउंड है, लेकिन ये किन नेटवर्क्स में ज़्यादा ये स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है कि जिस तरह कोई गन क्लब के भी मेंबर हों, पता हो कि यहाँ सिक्योरिटी टफ है, इंटेलिजेंस बेटर है या एनवायरनमेंट पीसफुल है, तो फिर इस किस्म के फायरिंग के इंसिडेंट कराए जाते हैं? और या एक रोड एक्सीडेंट, बहुत सारे और भी इसमें चीज़ें। लेकिन ये जो फायरिंग वाले इंसिडेंट हैं, ये कौन से ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा स्ट्रेंथ है जिनकी, जो ये काम कर सकते हैं? हाँ, में जो क्लैरिटी है आप कहें ना, जो है जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो इजरायलीज हैं। इजरायलीज की अगर आप हिस्ट्री देख लें और जिस तरीके से इन्होंने पास में भी जितने ऑपरेशंस किए हैं, और वो बड़े क्लैरिटी के साथ ये करते हैं, पीछे से कोई चीज छोड़ते नहीं है। और अभी भी देखें ना, अगर नवीद अकरम का अगर नाम सर्च हुआ और वाकई से पहले हुआ, तो क्या मकसद था? क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या जिस तरीके से इजरायली चाहते थे कोई कैसा इवेंट हो, इसके बाद से यूरोप को और वेस्ट को ये बावर कराए कि आपकी जो स्टैंडिंग थी स्पोर्ट की वो गलत थी? तो आप ये समझ लें कि इसमें बड़ी हिकमत अमली मुझे लगते हैं। और इसमें आप ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से इवन तो इंडिया तो खैर बड़ा मास्टर है फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में, लेकिन जिस तरह इजराइल भी करता रहा है, तो मुझे तो लगता है कि उसमें वो लिंक्स भी एस्टेब्लिश हो सकते हैं सब्सिक्वेंटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।